आप सभी को मेरा प्रणाम। भाइयों, आप सबको मैं बता दूं, असली हकदार और असली देशभक्त कौन हैं। तो भाइयों, आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन जो ईमानदार हैं वो हमारी बात को लाइक करेंगे, क्योंकि असली हकदार और देशभक्त हमारे देश के गरीब और मजदूर ही होते हैं। क्योंकि भाइयों, इन्हीं के चूल्हे पर रोटी अपना सभी सेकते हैं, चाहे वो नेता हो या फिल्मी अभिनेता हो या फिर कोई मंत्री संतरी जंत्री या सर्विस वाला, यहाँ तक कि पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, सभी इन्हीं के रोटियों पर, इन्हीं के चूल्हे पर रोटियां सेकते हैं और इन्हीं बेचारों को बाद में जातिवाद में बझाकर वोट भी हासिल करते हैं और इन्हें इतना पीड़ित करते हैं ये सब। लेकिन थोड़ा सा यही है कि गरीब मजदूर समझ नहीं पाते हैं कि हमें कितना बुरा बझाते हैं ये लोग। अगर जिस दिन ये गरीब और मजदूर समझ जाएं, उसी दिन इनकी रोटियां सेकना बंद हो जाए। जो इनकी फुल्की खाने वाली आदत है वो खत्म हो जाएगी। जब ये लोग देश गुलाम कर देते हैं, तब यही मजदूर और गरीब ईमानदार तब के लोग आगे बढ़कर लाठी उठाते हैं और देश को सुरक्षित बनाते हैं और फिर पुनः ये उन्हीं गरीबों को पीड़ित करते हैं। इसलिए भाइयों, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इन गद्दारों और दलालों के बहकावे में ना आवे, अपना मतदान अपने स्वेच्छा से करें, नहीं तो एक दिन बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ेगा हम लोगों को। इसलिए भाइयों, मैं बार बार आप सबको समझाऊंगा और आप सबसे हाथ जोड़कर विनती भी करूंगा कि इन गद्दारों से बचिए, क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे पास उतना रुपया नहीं है, इसलिए हमें देखकर ये जलते हैं। अगर किसी प्रकार से हम अच्छा खा लिए, अच्छा पहन लिए, तो भी इनका जलना चालू हो गया। जैसे कि आप सब तो जानते भी हो, मैं विधानसभा लड़ चुका हूँ, फिर सांसदी के लिए भी तैयारी कर दिया था, वो भी आप सब तो जानते ही हो। लेकिन मैं गरीब था, इसलिए ना कोई पार्टी मुझे लाइक किया और ना ही ये पैसे वाले मुझे लाइक किए। तो गरीब भाइयों, यदि आप सबका सहयोग हमारे साथ हो जाए तो आप सबका विकास होगा। क्योंकि मैं अनाथ जरूर हूँ, लेकिन आप सबका साथ चाहता हूँ और आपके साथ रहना चाहता हूँ और आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता हूँ, आपके दुख और सुख में शरीक होना चाहता हूँ। जब आप मुझे अपना समझेंगे कि मेरा भाई है, उस दिन ये गद्दार भेड़िया हम लोग को नोच नहीं पाएंगे और हम लोगों का बोलबाला होगा। तब सही कहाएगा गरीब गरीब का मसीहा यदुनाथ बबलू भाई। भाइयों, मैं कई बार आप सबके घर भी जाकर यह बता चुका हूँ कि एक गरीब का साथी एक गरीब हो सकता है। लेकिन आप सब ये बात सोचते हो, सुनते वक्त तो कहते हो हाँ सही है, लेकिन जैसे सुन के जाते हो वैसे ही आप बदल जाते हो। बदलने के बाद आपको बहका लेता है कोई दारू पिला देगा, कोई आपको पुकार खिला देगा, यानी कि सब गंदगी चीज़ आपको खिलाएंगे जिससे आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाए।
आपकी सोच गड़बड़ हो जाए। इसलिए भाइयों, आज हमारे देश में गरीबों की वो हालत है कि गरीब को एकदम कीड़ा, नाली का कीड़ा समझते हैं, नाली का कीड़ा, क्योंकि गरीबों में भाईचारा है। जिस दिन हम लोग भाईचारा ला देंगे उस दिन एक बड़े नेता अपना पैजामा फूंक देंगे, जला देंगे, ये जान लो, नंगा नाच करेंगे। और इसलिए इन लोगों को नंगा करना भी है हम लोगों को। क्योंकि एक गरीब को एकदम घटिया क्वालिटी का समझते हैं। अब इनकी रिश्तेदारियां देखो, जो बड़े नेता हैं इनकी रिश्तेदारियां देखो किस किस जाति में है। इनकी रिश्तेदारियां देखो किस किस जाति में है। आपको स्वयं पता चल जाएगा ये कितने बड़े नेता हैं और कैसे गरीबों से कैसे फायदा लेते हैं। अरे हम गरीबों को केवल बेवकूफ बनाते हैं लोग। जिस दिन हम गरीब एकत्रित हो गए उस दिन इनकी लाइन लगना खत्म हो जाएगी। इनके भाषण पे कोई ताली नहीं बजाएगा। कहेंगे हम गरीबों के दर्द जानते हैं। जब आएंगे नेताजी, बड़े नेताजी, तो कहेंगे हम गरीबों के दर्द जानते हैं। अरे कैसे दर्द जानते हो गरीबों का? एक गरीब का सम्मान तो कर ही नहीं पाते हो। एक गरीब का जो जिस पद के लायक है उसको पद नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, तुम्हें पैसे से मतलब है, ना ही टिकट दे पाओगे। यानी कि अगर गरीब योग्यता वाला भी है तो भी उसको ना तो पद मिलेगा और ना ही सम्मान मिलेगा। भाइयों, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि आप सब एक बार एकत्रित होकर कसम खाओ, जिस जिस गांव में हो गरीब भाई, कि हम गद्दारों का साथ नहीं देंगे। उसी दिन आप एक अच्छा ईमानदार प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों से लाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने ही क्षेत्र की बात कर रहा हूं, नहीं, हर क्षेत्र, हर गांव, हर जनपद की बात कर रहा हूं। इसलिए जब हम स्वयं को जानेंगे हम क्या हैं, हम गरीब क्यों हैं, हम अपने कर्म से गरीब हैं। क्योंकि हम सोचते हैं चलो ऑटो देवक है, ऑटोवा दे दे, चलो अपन कमाब खाब की। नहीं, हमें वोट ही नहीं देना, हमें सोचना है, समझना है, क्योंकि हमारे क्षेत्र का विकास का बात रहता है, हमारे जनपद के विकास का बात रहता है। इसलिए हमें उस पर ध्यान देना है कि कौन नेता, कौन बढ़िया है, कौन घटिया है, कौन क्या करेगा जीतने के बाद। इसलिए बहुत ही मंथन करने के बाद ही वोट देना है। और नहीं तो ये हम लोगों को खुद बहरूपिया हैं, नेता बड़े खुद बहरूपिया हैं और हम गरीबों को बहरूपिया कहते हैं, बहरूपिया समझते हैं। इसलिए भाइयों, मैं तो नाम लेके नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे साथ जो जो गलती किए हैं उनको परमात्मा स्वयं नहीं साथ देगा। हम यही जानते हैं कि
गरीब का केवल मजाक बनाते हैं, साथ नहीं देते। भाइयों बताइए, ऐसे ऐसे नेता हैं जनपद में कि गरीब मर जाए उसका हाल चाल भी नहीं लिया जाएगा। मेरे कमरे में चोरी हो गया था, आप सब जानते ही हो। तो कोई कह रहा था वो झूठे बोल रहा है यार, उसका चोरी हुआ होगा। कोई कुछ कह, मैं सुना भी एक दो लोगों की बात, लेकिन हम कहे ठीक है चलो भैया, मुझ पर बीत रहा है मैं जानूंगा, आप पर बीतेगा आप जानोगे। इसलिए दोस्तों, इन्हें गरीबों का पहनना ओढ़ना खाना पीना कुछ नहीं अच्छा लगता। अगर गरीब केवल मरे खामों में तब इनको अच्छा लगेगा। इसलिए दोस्तों, आप अपनी सोच बदलो, आप अपनी सोच बदलो, व्यवस्था हम बदल देंगे। मैं गारंटी से कहता हूं, जब आप अपने क्षेत्र के एक गरीब को चुनोगे और वह गरीब आपके क्षेत्र से ऊपर जाएगा तो आप सबको जरूर ऊपर ले जाएगा, मेरा ये दावा है। क्योंकि वही सच्चा मिट्टी में पला है और वही धरती माँ का लाल है और वही धरती पुत्र है। और तो सब कहने के लिए धरती पुत्र बने हैं। असली धरती पुत्र एक गरीब होता है, एक गद्दार नहीं हो सकता, एक चोर नहीं हो सकता। क्योंकि असली धरती पुत्र केवल गरीब और ईमानदार ही हो सकता है, जिसे धरती पर रहने का सबक मिला है, वही धरती पुत्र कहने का अधिकार है। जो दूसरे को दुख दर्द समझ सके, जो दूसरे का दुख दर्द समझ सके, वही धरती पुत्र है। तो भाइयों, आज से आप सब याद कर लीजिए, बबलू भाई धरती पुत्र बनकर आया है और आप सबको धरती पुत्र होने का गौरव दे रहा है। क्योंकि हम गरीब ही धरती पुत्र हैं। आज से यह फैसला हम लोग करें कि यदि हमारे क्षेत्र में कोई गरीब प्रत्याशी आ गया तो उसका सहयोग करें, उसका साथ दें। ना ही सही तो अपने ग्राम वासियों को समझाएं कि बबलू भाई आया है या कोई गरीब भाई किसी क्षेत्र से खड़ा है, उस क्षेत्र के हर व्यक्ति का यही फर्ज होता है कि उस गरीब को जिताने का कार्य करें। आपके क्षेत्र का विकास होगा, आपका विकास होगा। तो दोस्तों, जब आप यह सब जान जाओगे और अपने अंदर मनन करोगे, सोचोगे, तो आपको अपना भाई नजर आएगा। और जब आपका अपना भाई नजर आएगा तो आप कहीं भी बहकोगे नहीं, किसी के बहलाए फुसलाए में नहीं आओगे। और जिस दिन आपका अपना भाई गरीब का जीत गया, चुनाव में आप जिता दिए, तो आप सबका बोलबाला हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा है, हर गरीब मजदूर किसानों का होगा बोलबाला। हर गरीब मजदूर किसानों का होगा बोलबाला। जब क्षेत्र का विधायक बनेगा बबलू चाय वाला। तो दोस्तों, इसमें एक पॉइंट भी गलत नहीं है।
आप सब एक बार मेरा साथ देकर दीजिए, देख लीजिए। मैं यदि आप सबके साथ ना खड़ा रहूं, आप सबका ही कोई भी काम ना कर सकूं, तब आप कहना। मैं कहता हूं किसी भी गरीब व्यक्ति को, देखिए भाई, हम लोग जन्म लिए हैं तो मरना भी है। अहंकारियों को यह नहीं मालूम है। यदि मालूम होता तो रुपया अपने तकिया और गद्दा में नहीं भर के रखते, दीवार में चुनवा कर नहीं रखते। इसलिए भाइयों, उन्हें अभिमान है कि मैं अमर होके आया हूं, और एक से एक बिल्डिंग बनवा रहे हैं, और वह बिल्डिंग उनके काम बहुत ज्यादा 10 साल 20 साल आएगी। तो दोस्तों, जब मेरा ये शरीर नासवान है तो हम लोग घमंड किस बात पर करें, बताइए। लगा रहा है। इसलिए भाइयों, आप सबको मैं यही कहता हूं कि एक दिन इस शरीर को छोड़कर जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी और हम लोग का शरीर यहीं पर रह जाएगा, केवल जिसके लिए बनाए रहते हैं वो रो लेंगे और आरती उठा कर ले जाके फूंक देंगे, या तो नालायक पैदा किए होंगे तो वो उठाकर फेंक भी सकते हैं, ना भी छुएंगे। दोनों बातें हैं। कोई नहीं देखेगा मरने के बाद हमारे शरीर का क्या हो रहा है। तो भाइयों, जिसको यह पूर्ण ज्ञान है कि मैं जन्म लिया हूं तो मेरा मरण भी होगा, तो वह गलत नहीं करेगा। मैं परमात्मा की कसम खा के कहता हूं, वह इंसानों के साथ गलत नहीं करेगा, दुर्व्यवहार नहीं करेगा, एकदम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगा और अपने क्षेत्र का विकास करेगा। इसलिए भाइयों, मैं आप सबको दावे के साथ, प्रमाण के साथ कहता हूं, आप सब एक दिन मेरा साथ दो और मैं दिखा दूंगा उन गद्दारों को और बता दूंगा कि देखिए इतिहास ऐसे रचा जाता है। तो भाइयों, मैं बहुत ज़्यादा ना कुछ कहकर इतने में ही आप सबको बता रहा हूं, क्योंकि कहना तो बहुत कुछ आप सबसे चाहता हूं, आप सबके साथ हमेशा रहना चाहता हूं, क्योंकि एक दिन यहाँ से जाना ही है। तो हम आप सबको बता देता हूं कि जब हम लोग यहाँ हैं तो अगर भाईचारा बनाकर हैं तो कितना अच्छी बात है, और जिस दिन यही भाईचारा बना लेंगे उस दिन हमारी देश जो है सोने की चिड़िया हो जाएगी। लेकिन इन चंद गद्दारों ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है। आज अगर बढ़िया काम किए होते नेता तो आज भी हमारा देश सोने की चिड़िया होती, लेकिन इन नेताओं में ही खोट था। हम लोगों को ये राजनीति सिखाते हैं, राजनीति के दाव पेच में बजा देते हैं, जो गलत है उसको सज़ा नहीं देंगे और जो सही है उसको सज़ा दिला देते हैं। हमारे देश में ऐसा कानून है, गरीब को जेल भिजवा देगा और एक गद्दार बदमाश को जेल से बाहर घुमाएगा। एक गरीब अगर लाइन में खड़ा हो जाए तो उसका कोई मदद करने वाला नहीं मिलता। तो भाइयों, मैं बबलू चाय वाला आप सबको यह
बता देता हूँ, इतिहास गवाही है, इतिहास, कि हमारे देश में ऐसे ऐसे गद्दार पैदा हुए हैं कि वो गरीबों को मच्छर भुनगा के बराबर समझते हैं, और जबकि असलियत यही है कि गरीब ही उनके काम आता है। क्योंकि अगर कोई मर जाए, अभी देख लो, कहीं मरने में ही देख लो, कोई मर जाता है तो बाबू साहब कुर्ता पैजामा पहन के जाके ऐसे हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे बाबू बन के कि हम तो बहुत बड़े बलिस्टर हैं। लेकिन एक गरीब जाएगा, लुंगी तावन पहन के जाएगा, गमछा लपेट के जाएगा, लोअर पहन के जाएगा, तो पहले क्या करेगा? जाएगा कहीं नहीं, कुछ तो बसवे कटवा देगा, अर्थिये बनवा देगा, क्योंकि उसे यह भली भांति याद रहता है कि यही हाल मेरा होगा। और तो वे बड़े नेता लोग जो हैं, ये तो केवल वोट पाने के लिए चले जाएंगे, कुर्ता पैजामा जूता मोजा पहन के, 2-4 आदमी लेके। इसलिए भाइयों, इन गद्दारों को पहचानो, अपने भाई का साथ दो। जैसा कि आप सब देखे ही हो और जानते भी हो भली बात कि अगर इन नेताओं का भाषण, जो नेता बड़े बड़े आते हैं, हेलीकॉप्टर से, तो हम गरीब कुछ तो ऐसे ही चले जाते हैं हेलीकॉप्टर देखने के लिए, कभी हेलीकॉप्टर देखे नहीं रहते हैं। और हेलीकॉप्टर देखने चले जाते हैं और नेताजी आते हैं तो इतनी गर्दा लग जाएगा कि बिना पाउडर के ही गरीब लोग पाउडर लगा लेते हैं। उन नेता को देखने के लिए गरीब लोग बिना पाउडर के ही पाउडर लगा लेते हैं। तो भाइयों, गरीब भाइयों, आज नहीं तो कब अपने इस बबलू भाई को पहचानोगे? समय बहुत नहीं है, पहचानो। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि आप सब मेरा साथ देते हो तो जो भी कुछ काम रहेगा हर गरीब का ही होगा, हर ईमानदार का होगा, हर किसान भाई का भी होगा। यानी कि जितने भी ईमानदार व्यक्ति हैं सभी का काम किया जाएगा। और कोई भी गरीब, ये भी मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी गरीब जिस दिन आप मुझे विधायक या सांसद बना देंगे, कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा हमारे क्षेत्र में। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। और आप सभी देख ही रहे हो, लगभग 15 वर्षों से मैं मेहनत कर रहा हूं। बस भाइयों, एक बार आप सब साथ देकर देख लीजिए कि यह गरीब आपके लिए कुछ करता है या नहीं। फिर आप कहना मुझे गाली देना, मुझे सीधे। मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि एक बार आप सब जिता दोगे, उसके बाद कोई शिकायत देने का मौका नहीं दूंगा। आप सब और बड़े लोग, मैं बता दे रहा हूँ क्यों मुझसे जलते हैं, क्योंकि मैं गरीब और ईमानदार व्यक्तियों की बात करता हूँ और उन पैसे वालों से भी नहीं जलता हूँ, जो बड़े लोग हैं उनसे नहीं जलता हूँ, जो गरीब की मदद करना चाहते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब का मदद करते हैं, जैसे हमारे यहाँ धर्मवीर बग्गा जी हैं, गरीब का मदद करते हैं। हम ऐसे व्यक्तियों से बहुत खुश रहते हैं, उन्हें जहाँ भी देखते हैं सादर नमन करते, नमस्कार करते हैं। और
उनका सम्मान करते हैं और उन पर विश्वास भी करते हैं। इसलिए भाइयों, अब मैं आप सबको ना कुछ बताकर यही कहूँगा कि अभी से ही मनन करना चालू कर दो और अपने बबलू भाई की बात कहीं कहीं एक आध बार जरूर जीभा पर अपने ले आओ, जिससे आने वाले समय में मुझे आप सब जिता दें और मुझे एक बार सांसद या विधायक बना दें। फिर आप सब का विकास मैं करूँगा, मेरा वादा है। जय हिंद, जय भारत।